सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित वर्मा, प्रवक्ता डीएलएड विभाग। आज हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के संबंध में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इसके विषय में हमने जाना। इसके बाद आज हम अगले क्रम में चलेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से पहले हम वर्ड क्या होता है, वर्ड जानेंगे क्या होते हैं, सब सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इसके संबंध में आज के वीडियो में हम जानेंगे। हिंदी में वर्ड को कहते हैं निरक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रकट करता हो शब्द कहलाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन एनी मीनिंगफुल completion of letters, any meaningful completion of letters is called word. यानी अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करता हो, कुछ ना कुछ उसका सेंस निकलता हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। जैसे काउ, मैन, वुमेन, इन शब्दों का कहीं ना कहीं कोई सेंस निकलता है, कोई अर्थ निकलता है। इन शब्दों को देखने से हमें कुछ जानकारी मिलती है, हमारे मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से इनको शब्द की संज्ञा दी गई है। दूसरा आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा अंग्रेजी में इस प्रकार से है, एक ग्रुप of words which makes complete sense is called सेंटेंस। अर्थात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स, जो प्रकट करता हो, बताता हो कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस contains एक subject and a predicate। एवरी कंप्लीट सेंटेंस यानी प्रत्येक पूर्ण वाक्य में एक
सब्जेक्ट होता है कंटेन्स। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, यानी प्रत्येक पूर्ण वाक्य में एक सब्जेक्ट का होना पाया जाता है और दूसरा एक प्रेडिकेट का होना पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा हमारा पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पर्सन or thing about which something is stated। यानी सब्जेक्ट वाक्य का वह अंग होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए। यानी द सब्जेक्ट इज द पर्सन, यानी सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, जिसके विषय में कुछ कहने का काम किया जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। यहां पर हम देखते हैं कि राम जो कि सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब कह सकते हैं, ये गुड बॉय। इसमें हम एक कंप्लीट सेंटेंस ले रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है और इस कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक हमारा है सब्जेक्ट जो कि राम है, और राम से अतिरिक्त जितना शेष बचता है वो प्रेडिकेट। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के विषय में वाक्य में कुछ कहा गया। यानी कहा क्या गया? राम है, राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। यानी राम के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट होता है। दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट is the part of sentence, part of sentence the predicate is the part of sentence that tells about the subject। The predicate is the part of sentence that tells something about the sentence। यानी प्रेडिकेट वाक्य का वह अंग होता है जो टेल्स बताता है समथिंग कुछ चीज़ें अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताने का काम करता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। अभी हमने ऊपर के वाक्य में देखा
राम इज़ ए गुड बॉय एक पूरा सेंटेंस था, लेकिन इसमें अभी हमने देखा था कि राम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जबकि शेष बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम तो सब्जेक्ट है, लेकिन राम के विषय में कुछ बताने का काम इस शेष भाग में किया गया, इसलिए ये हमारा वीडियो में हमने वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसके विषय में हमने जाना। अगले वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।